नमस्कार मित्रों, राज्य सरकार के द्वारा अभी आदेशानुसार जो विद्या संबल योजना जो प्रारंभ की गई थी, उनकी तिथि एवं उनके आदेश का राज्य सरकार ने संशोधित आदेश है वो जारी कर दिया गया है, जो आपके सामने है। इस आदेश के तहत माध्यमिक शिक्षा विभाग, इस आदेश में देखिए, माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में केवल प्राध्यापकों व्याख्याता पोस्ट पर विद्या संबल योजना प्रथम चरण के अंतर्गत अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थायी तौर पर लगाए जाने के संबंध में नया आदेश सरकार ने जारी कर दिया गया है। इस आदेश के तहत केवल व्याख्याता की जो भी पोस्टें खाली है वहां पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाएगा। अब देखिए, उसके बाद में देखिए, विद्या संबल जो योजना है उनके प्रथम चरण के अंदर पात्र अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थायी तौर पर लगाए जाएंगे और गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति हेतु रिक्त पदों का निर्धारण करते समय सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त पद IFMS में स्वीकृत है और उस उक्त पद पर किसी भी कार्मिक को वेतन है वो नहीं मिल रहा हो तो उस खाली पोस्ट पर लिए जाएंगे। तो प्रथम चरण के अंदर है जो आपको व्याख्याता पोस्ट के लिए आवेदन होंगे और व्याख्याता पोस्ट पर ही अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। अब देखिएगा इसमें किन को क्या प्राथमिकता रहेगी। तो विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी पर लगाए जाने हेतु पात्र आवेदन पत्रों की जांच के बाद में विद्यालय वार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य एवं PO के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, जहां पर जो भी पोस्टें रिक्त है तो उनका जो विज्ञप्ति निकालने का काम है वो वहां के PO के द्वारा, विद्यालय के PO के द्वारा किया जाएगा। और वरीयता सूची पर वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्त अंकों का 75% और प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्त अंकों का 25% जो अंक भार आपका निर्धारित किया गया है। इनके साथ ही सेवानिवृत्त, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सेवानिवृत्त कार्मिकों को प्राथमिकता प्रदान कर वरीयता सूची में सबसे ऊपर रखा जाएगा। दूसरा जो आपके अंकों का निर्धारण है वो 75:25 का जो अंकों का निर्धारण किया गया है और इसमें भी जो अभ्यर्थी बराबर अंक भार में रहते हैं तो जिसकी आयु वर्ग के अंदर वो जो उच्च है, जो ऊपर है आयु वर्ग को लेकर के देखिएगा, अधिक आयु वर्ग के अभ्यर्थी को वरीयता के क्रम में ऊपर रखा जाएगा, ये भी निर्धारित किया गया है। और उनका मानदेय फिक्स है जो पहले से देगा, प्रति घंटा जो व्याख्याताओं के लिए मानदेय है वो 400 रुपये और उनका अधिकतम मासिक वेतन है वो 30,000 रुपये। इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है। तो विद्या संबल योजना के इस नए आदेश को देख करके हम ये जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि इस प्रथम चरण के अंदर केवल व्याख्याताओं के लिए ही ये विद्या संबल योजना के आवेदन लिए जाएंगे और उन्हीं को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाएंगे। उनकी तिथियों में भी संशोधन कर दिया गया है। 27 तारीख को क्या हुआ, आज ही PO विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन किया गया है और 31 तारीख को PO विद्यालय स्तर पर विज्ञप्ति और उसके रिक्तियों का प्रकाशन भी आपके व्याख्याता पोस्ट के लिए अपने अपने विद्यालय के अंदर जो सूची है वो छपा की जाएगी। और उसके बाद में अभ्यर्थियों के जो आवेदन की तिथि है वो 1/9/2026 से 7/9/2026 तक बढ़ा करके आगे खिसका दी गई है। तो ये जो आपकी देखिएगा चयन प्रक्रिया के अंदर जो डेट है वो डेट भी आपकी 1 तारीख से लेकर के आवेदन करने की डेट है वो 7 तारीख तक आगे बढ़ा दी गई है। और उसके बाद में आपके तारीखों के अनुसार 15 तारीख तक आपके फाइनल आदेश है वो जारी कर दिए जाएंगे। तो तिथियों में भी संशोधन हो चुका है और बाकी वाला जो आपके द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के लिए जो अभ्यर्थी आवेदन कर रहे थे और आवेदन के लिए इच्छुक थे, जो भागम भाग कर रहे थे, उनके लिए नए आदेश के अंदर एक बार राज्य सरकार ने विराम लगा दिया गया है। धन्यवाद।